अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वातियुल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला वातियुल्लाह वातियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब तरीफ़े रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं जो कायनात का खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, गौस आज़म है। हज़रत गिरामी आपके सामने जो चंद आयात तिलावत की गई हैं सूरा अनफ़ाल, सूरा सफ़, सूरा आल इमरान की, जिनका मानी और मफ़हूम कुछ इस तरह है और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और आपस में तनाज़ात में ना पड़ो, झगड़ों में ना पड़ो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और दूसरी आयत, अल्लाह की वो हस्ती है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक देकर भेजा ताकि तमाम अदियान पर उसको गालिब कर दे, चाहे मुश्रिकों को ये बात कितनी ही नापसंद क्यों ना गुजरे। फिर फरमाया और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरकों में ना पड़ो और अल्लाह की नेमत को याद करो जिसने तुम पर वो इनाम की। तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें दीन की बरकत से भाई भाई बना दिया। और फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और जो आपके अमीर है, आपके बड़े हैं, उनकी भी इताअत करो। हज़रत गिरामी, आज का जो मेरा मौजूए सुखन है वो है इस्लाम में इज्तिमाई नज़्म व नस्क की अहमियत। हमारा दीन हमें इज्तिमाइयत का हुक्म देता है और हमारी इबादत के मामले में और हमारे जो सियासी, मुआशी, मुआशरती मसाइल हैं उनके बारे में भी हमारा दीन हमें हुक्म देता है कि आप इंसाफ और अदल और एतदाल के साथ ये मामला सारे डील करें। तो आज उस हवाले से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात होगी। ये इज्तिमाइयत क्यों है? दरअसल इंसान मदनी तबा है, मिलजुल कर रहना इसकी फितरत है और मिलजुल कर रहने को ये पसंद करता है और इसकी ज़रूरतें एक दूसरे से जोड़ दी गई हैं। देखिए, एक आदमी सारे शोबों को डील नहीं कर सकता। एक टीचर है, उसका काम बच्चे पढ़ाना है। एक बड़ी है, उसका काम फर्नीचर बनाना है। किसान अनाज काश्त करेगा और टेक्सटाइल वाले कपड़ा बनाएंगे
और फार्मास्यूटिकल कंपनियां वो आपके लिए अदविया बनाएंगे और जूते वाले कंपनियां आपके लिए जूते बनाएंगी, तो कोई भी आदमी सारे मामला अकेले डील करके पूरे मुआशरे से मुस्तगनी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने इनको एक दूसरे से जोड़ा है और इज्तिमाई नज़्म नस्क चलाने के लिए अहकामात दिए हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के मुताल्लिक पूछा जाएगा। एक घर का सरबराह है, उसको उसके घर के मुताल्लिक पूछा जाएगा, क्या आपने अपने घर वालों को इंसाफ की, अदल की, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की, आपने उनको हुक्म दिया? और इसी तरह एक थाने का SHO है, वो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने जवाबदेह है। एक स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सरबराह, वो अल्लाह के हुज़ूर सब चीज़ों मामलात के बारे में अल्लाह को जवाबदेह है। इसी तरह एक तहसील का जिम्मेदार, ज़िले का जिम्मेदार, वो चाहे पुलिस वाला हो, वो DC हो, AC हो, वो गवर्नर हो, वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी पर अल्लाह को कल क़यामत वाले दिन जवाबदेह है। ये जवाबदेही का तस्वर क्यों है? कि ताकि इज्तिमाई जो नज़्म और नस्क है वो दुरुस्त रहे। हज़रत इकबाल ने कहा, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। कि फर्द की अहमियत मिल्लत के साथ जुड़ने में है। जिस तरह एक मौज की हैसियत, मौज की दहशत, मौज का रोब फकत दरिया के अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। जब वो दरिया और समुद्र से बहर होती है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इसी तरह अगर इंसान की इज्तिमाइयत से निकाल दी जाए तो इंसान का वजूद, इसकी बका खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया ईमान वालों को कि ईमान वालों, तुम आपस में मिलजुल कर रहो, और मिलकर रहने का मेन सबब तौहीद का आलम है और हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह ये हब्लुल्लाह क्या है? आपने फरमाया अल्लाह की किताब। तो ये तौहीद और कुरान जो है और रिसालत का जो अकीदा है मुसलमानों के अंदर एक इज्तिमाइयत पैदा करता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि तुम सब मिलकर कुरान को, अल्लाह की रस्सी को थामे रखो और तफरको में ना पढ़ो। और फिर फरमाया एक सबक उसको रिमाइंड कराया गया कि देखो सही तुम्हारी पहले हालत क्या थी। तुम मामूली बातों पर एक दूसरे का कत्ल गारत करते थे, खून करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। तो मैंने तुम्हें अपना नबी भेजकर उस जो अफरा तफरी से निकालकर तुम्हें एक इज्तिमाइयत में मैंने इकट्ठा कर दिया। तो अब तुम इसमें इंतशार न डालना और मिलजुल कर रहो। और इसी तरह फिर हमारे दीन ने, अल्लाह और उसके रसूल ने सबसे करीब वाले जो लोग हैं, जो हमसाए हैं, हुक्म दिया कि हमसायों का ख्याल रखो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहू, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये का ख्याल करे। हज़ूर ने फरमाया खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह कौन?
फरमाया वो जिसका हमसाया उसकी शर से महफूज नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इससे इज्तिमाइयत को नुकसान होता है? तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि आप एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें। वालिदैन के हकूक औलाद पर, औलाद के हकूक वालिदैन पर। इसी तरह एक जो बड़े हैं, आपके सियासी तौर पर बड़े हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं वतीउल्लाह वतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और आपके जो बड़े हैं समाजी तौर पर, सियासी तौर पर आपके बड़े हैं, उनकी भी इताअत करो। क्यों ऐसा है? अगर एक मातहत कहता है मैं बास को क्या समझता हूं, तो सारा नज़म, सारा डिसिप्लिन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हुक्म है कि आपके जो बड़े हैं, घर से आप शुरू करें। घर का जो बड़ा है, घर का अमीर है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में रवायत है, फरमाया मैं युतिल अमीर फक़द आतानी व मैं यासल अमीर फक़द आसानी। जिसने अमीर की अताअत की उसने मेरी अताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। आप इसको मामूली ना समझे। वो घर जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, बाप की अहमियत नहीं है, बड़े भाई की अहमियत नहीं है, वो घर मुंतशिर हो जाता है, उसका शराजा बिखर जाता है। वो इदारा जिस इदारे के सरबराह को आउन ना किया जाए, उसकी अताअत ना की जाए, वो अदारे तबाह हो जाते हैं। आप अपने मुल्क को देख लें, और खसूसी तौर पर मैं दुख से ये बात कहता हूँ, हमारी अदलिया को देख ले। मीडिया के मेरे दोस्त बैठे हैं, उनको ज़्यादा पता है। थोड़ा सा इंतशार हुआ है जुडिशरी में, और किस तरह फिर वो टके टोकरी हो गई है जुडिशरी। क्या उसकी इज्जत वकार रह गया है? उसकी वजह क्या थी? अमीर की इताअत नहीं की गई। इसी तरह घर का जो अमीर है, बाप घर का अमीर है, और उसके क़यामत वाले दिन उसके पूछा जाएगा कि तुमने क्या डिसिप्लिन कायम किया। इसी तरह अदारे का सरबराह है, जिले का सरबराह है, सूबे का सरबराह है, पूरे मुल्क का सरबराह है, उसकी भी अताअत करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन ये याद रखें, पहली जो अताअतें हैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, वो गैर मशरूत हैं। आपको उसकी हकीकत समझ आती है, किसी काम की नहीं आती। यू आर बाउंड टू फॉलो देम। हर सूरत में आपने अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी का तौक अपने गले में डालना, ये हमारा आजाज है। व उलिल अम्र मिनकुम, और आपके जो अमीर हैं उनकी अताअत मशरूत है, कंडीशनल है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे है तो फिर उनकी अताअत करनी है। अगर अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ है तो फिर अल्लाह के नबी ने एक फार्मूला बताया है, ला ताअत लिमखलूकन फी मासियतिल खालिक। किसी मखलूक की ऐसी अताअत नहीं करनी जिसमें खालिक की नाफरमानी होती हो। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को गलियों में गश्त कर रहे हैं। एक खतून बेटी से कहती, बेटी दूध में पानी मिला दे। वो कहती, अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में मिलावट करने से मना फरमाया है। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहा है, तू मिला दे। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन हमारा रब तो देख रहा है। तो ये मेरे भाइयों, ये है कि अल्लाह के खौफ से अताअत की जाए अमीर की। ये न देखा जाए कि कोई ऊपर है, कोई कैमरा हमें देख रहा है, कोई वार्डन खड़ा है। आप देखें, हमारे मुआशरे में तकरीबन, इस पाकिस्तानी मुआशरे की बात करता हूं,
तकरीबन 10,000 अफराद लुकमा अजल बनते हैं हादसात की शक्ल में। ये मीडिया की खबर है। और लाखों लोग जख्मी होकर जिंदगी भर माजूर हो जाते हैं। और उसकी मेन वजह क्या है कि हम डिसिप्लिन को फॉलो करने के कायल नहीं है। आप किसी रोड पर खड़े होकर चेक कर लें, आपको मेरी असेसमेंट है 90% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। कोई घर मुश्किल से ऐसा होगा जिस घर में कोई फर्द किसी हादसे का शिकार ना हुआ हो। और मैं खुद जाती तौर पर इस मामले में बुरी तरह मुतासर हूं। मेरा एक 14 साल भांजा था, वो हादसे का शिकार हुआ। उसको भी इस शख्स ने हलाक किया जिसके पास लाइसेंस नहीं था। मेरी 14 साल बेटी बुरी तरह हादसे का शिकार हुई, अभी तक मजदूर है। वो भी उस शख्स ने उसको हिट किया जिसके पास लाइसेंस नहीं था। तो ऐसा क्यों? हर बंदा मुतासर है। कोई मोटरसाइकिल देख ले, कोई गाड़ी देख ले, वो डैमेज ना हुई हो। तो उसकी वजह क्या है कि हमारे में डिसिप्लिन नहीं है। हम किसी कानून को अपने ऊपर हावी करने के रवादार नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो मुआशरा इस तरह पाबंदियों से आज़ाद हो जाता है, वो फिर पाकिस्तानी मुआशरे की सूरत में नजर आता है। हम सियासी तौर पर देख लें, हम समाजी तौर पर देख लें, हमारी हालत क्या है। एक भेड़ों का रेवड़ हम महसूस होते हैं, एक कौम नहीं महसूस होते। तो हमारा दीन हमें यह हुक्म देता है कि आप इज्तिमाइयत में जुड़ कर रहे हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना सलासतुन फी सफरिन फलयुमिर अहदकुम। आप अगर सफर में 3 बंदे हों तो वो भी अपने ऊपर एक अमीर नामजद कर लें। उनमें से जो आपके इल्म में, उम्र में सीनियर हो, आप उसको अपना अमीर बना लें। और जैसे मैंने पहले हदीस पढ़ी कि अमीर की अताअत मेरी अताअत है, अमीर की नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। और फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि अमीर की अताअत मशरूत है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे हो तो फिर आपने फॉलो करना है, नॉट अदरवाइज। एक जमात की तश्कील की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको एक साहबी को अमीर बनाया। एक मकाम पर जा रहे थे तो अमीर भी कुछ जलाली टाइप के होंगे। उन्होंने कहा कि ये आग जल रही है, मैं आपको हुक्म देता हूं सारे इस आग में कूद जाओ। तो साहबा ने कहा, भाई साहब हम आपकी मशरूत अताअत के पाबंद हैं, गैर मशरूत नहीं। और अगर नहीं, मैं अमीर हूं। तो 12 सहाबा किराम ने अताअत नहीं की। जब वापस आए तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, या रसूलल्लाह, ये अमीर साहब जो हमारे थे, हमें हुक्म देते थे आग में कूद जाए। हजूर ने फरमाया, अगर तुम इसकी हुक्म की अताअत कर दे, तुम हमेशा हमेशा आग में रहते। तो इसी तरह इस इज्तिमाइयत की जो बेसिक इसका जो यूनिट है, वो इस घर का आपका फैमिली सिस्टम है। और फैमिली सिस्टम में घर का मियाँ बीवी है। अल्लाह पाक ने सूरा रूम में इस रिश्ते को अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरी कुदरत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि मैंने तुम्हारी ही नस्लों से तुम्हारी बीवियां बनाई ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और अखुवत और उल्फत रख दी। तो ये घर का फैमिली सिस्टम का बुनियादी यूनिट है। अगर मियाँ बीबी के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे तो घर का, पूरी फैमिली का, पूरे मोहल्ले का माहौल सही होगा। और आप हमारे सामने, ये ग्लोबल विलेज है,
आपके सामने मगरब की दुनिया है, वहां का फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है और पूरा मुआशरा डिस्टर्ब होकर रह गया है। तो हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। अब उनका तो बेड़ा गर्क हुआ है, अब वो हमारे फैमिली सिस्टम के दर पे हैं। बहुत सारे, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे ऐसे उन्होंने हमारी पार्लियामेंट से कवानीन पास करवा लिए हैं जो हमारी फैमिली सिस्टम के लिए जहरे कातिल की हैसियत रखते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक हमारी रवायात हैं, इस्लामी रवायात हैं, हमारी समाजी रवायात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरा कायम है। और बहुत सारे अदारे, बहुत सारी जमातें, बहुत सारे अफराद और ये जो फोरम है जुमे के, मसाजिद के, मिंबर के, ये भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा इज्तिमाई नज़्म व नस्क, हमारा फैमिली सिस्टम कायम रहे। मेरे भाइयों, नमाज इस इज्तिमाइयत में एक बुनियादी रोल प्ले करती है। आप देखें, हुक्म है कि मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ो, और मस्जिद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घर से वुजू करके चलता है उसकी हैसियत ऐसी है जैसे एक आदमी हज और उम्रा के लिए जा रहा हो। उसके एक एक कदम पर नेकी लिखी जाती है, एक गुनाह माफ होता है, एक दर्जा बुलंद होता है। सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन मस्जिद की तरफ आते थे, कदम छोटे रख रख के आते थे, इस तमे से कि हमें ज्यादा अजर मिले। और इसी तरह फिर आगे ज़कात का हुक्म है, उशर का हुक्म है, वो भी इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए है। फिर जिहाद है, जिहाद का मकसद भी अलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन को गालिब करना, वो भी जमाती शक्ल में है। सूरह बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कितनी ही दफा ऐसा हुआ है, ये तालूत और जलूत का वाक़या जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है, वहां ये हुक्म है। कितनी ही दफा इंसानी तारीख में ऐसा हुआ है कि कलील जमातों ने कसीर जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पाया है। जमातों का हुक्म है। और सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने फरमाया, वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा। ईमान वालों, काफरों से तुम भी इज्तिमाई तौर पर जंग करो जिस तरह वो आपसे इज्तिमाई तौर पर लड़ते हैं। ये आपकी जिंदगी की बातें हैं। आप 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका जो था वो 55 मुल्कों को लेकर आ गया। बदकिस्मती से बहुत सारे इस्लामी मुल्क भी उनमें शामिल थे। तो मुसलमान तकरीबन 56 से ज्यादा इस्लामी मुल्क हैं और इनके पास मैन पावर है, एटॉमिक पावर है, रबड़ का इनके पास असला है, इनके पास असले की शक्ल है, इनके पास तेल की पावर है, हर चीजें इनके पास हैं। लेकिन अगर नहीं है तो इनके अंदर इज्तिमाइयत नहीं है, जिस वजह से हम जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। हमारे मुल्क के साथ अगर हमारे मुसलमानों पर को मारा पीटा जा रहा हो, जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा हो, तो हम आवाज नहीं उठा सकते। क्यों? कि जी यूएनओ के चार्टर पर हमने साइन किए हैं, हम पाबंद हैं। और जबकि उन्होंने क्या किया, उन यूएनओ वालों को, यूएनओ के जो सरदार हैं, जहां उनको अपने मजहब की कोई खलिश महसूस हुई, आप इंडोनेशिया को देख लें, मशरकी तमूर को इंडोनेशिया में को डिवाइड कर दिया गया मशरकी तमूर की शक्ल में, और सूडान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। और हमारे 1 लाख से ज्यादा शातें कश्मीरी दे चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी आपने नहीं बोलना, क्यों? दूसरे के मुल्क के आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, दखल नहीं दे सकते आप। तो मेरे भाइयों, नुकसान पहुंचाने वाले जो लोग हैं उनको अल्लाह पाक ने बड़ा वार्न किया, अल्लाह के नबी ने वार्न किया है और उनको फसादियों का नाम दिया है। एक तो पहली अजमी तफर्रकू, के खबरदार आपस में जुड़े रहो,
तफरकों में ना पड़ो। और फरमाया कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ुद्दीन व कानू शिय्अन लस्त मिन्हुम फ़ी शै। मेरे नबी जो दीन में तफरकाबाजी करते हैं, ग्रोह ग्रोह हो जाते हैं, आपका उनसे कोई तल्लुक़ नहीं है। और माशरे को जो गंदा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दोनों जहानों में सख्त सजाओं की वही सुनाई है। सूरह नूर में फरमाया इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्अल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। जो माशरे को खराब करने की कोशिश करते हैं, गंदा करना चाहते हैं, मैं उनको दोनों जहानों में सजा दूंगा। जो फाशी और यानी को फ़रोग देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें हमने कही है, सुनी है, उन पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।